हमारे बीच में महान भाव हमारे गुरु सम्मान यानी हमारे मान्य श्री संदीप खलीफा दादाजी जो आप ग्राम बैसखा की पावन धरा से समाज में उपस्थित है। आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए का दान है। चरणों में बंदगी बारंबार है सच्चे दरबार की और हमारे भैया श्री यानी कि हमारे गुरु सम्मान यानी संदीप भैया जी के यानी ढोलक मास्टर जी कौशल भैया जी जो आप चकला के पावन धरा से है। आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए का दान है। भैया जी से नमन बारंबार है सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की वो सही भैया की जय हो। वाह, आप लोगों के सामने बहुत बढ़िया प्रसंग भैया ने सुनाया। हाँ, और अच्छा, इतना अच्छा प्रसंग था कि हम क्या तारीफ ही करें। गाना के बोल भैया जी ने लगाया कि चमन ऋषि एक बार सो छोड़ धर धाम गए रामा। धर धाम भैया मर गए हुए तो गए में धर धाम। अब पहले यूं देख लियो कि जिंदा आदमी के मार डाली नहीं, धरा धाम आदमी का मारा धाम का मतलब बहुत स्वर्गलोक चला गया। यही सही है, यह बात है। और फिर स्वर्धाम चले गए तो उनके मतलब स्वर्धाम चले गए या चलो भ्रमण करे जा रहे हैं तो जब लड़का बच्चा सब छोड़ दें अपने भैया जी बताई नहीं, धन छोड़ दें, हर चीज छोड़ के घर से बाहर चले गए तो रास्ता में उनका लड़का फिर घेर के मिल गया। हाँ, मरे दिन मिल जाता हूँ। और फिर हुआ तोता इनका मिल गया। हाँ, तो यह बात भैया समाज का ना चूतिया बनाओ कि चमन ऋषि एक भार छोड़ स्वर्धाम गए रामा। स्वर्धाम का मतलब है उनका अंतकाल हो गया। और जैसे भैया जी ने बताया कि पक्षी तोता पूछ रहा है कि गर्भ में वो गर्भ की बातें बता रहा है। हाँ, तो हमारी तरफ से हमको मिला तोता विबोध और सुपुत्र सुकृत 3-4 नाम हमको नाम मिले हैं। हाँ, जो हमको मिला वही बता रहे हैं। और हमने जो अपना प्रसंग आया था क्या कि एक राजा जिसका नाम वीर वर्मा है। हाँ, वीर वर्मा की कोई संतान नहीं थी। ये भैया जब उसका बुढ़ापा चौथापन आ गया, गरीबों के मसीहा थे, भगवान से विनती की तो उनके 5 पुत्र हुए। ये भैया जब 5 पुत्र हुए तो राजा बहुत खुश हुए। जब खुश हुए तो कुछ समय के बाद उनके कन्या जन्म लिया। सही है। जब कन्या जन्म लिया तो मैंने नाम बताया जिसका नाम है मालिनी। ये भैया उसका नाम मालिनी रखा गया। और जब ब्याह की योग्य हो गई तो कहने लगी कि उनके पिताजी जो वीर वर्मा जी थे तो सोचा कि अपनी पुत्री की शादी कर दे। हाँ, तो चिंता करने लगे तो पुत्री ने कहा कि हे पिताजी आप किस बात की चिंता करते हैं। तो कहा कि पुत्री हमारे सामने आपकी शादी हो जाए, आपके हाथ पीले हो जाएं, इसलिए हमको दुख है। तो कहा कि पिताजी मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगी। सही है। इस मृत्यु लोक में शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो स्वर्ग लोक से करूंगी। तो मैंने ये पूछा था कि स्वर्ग में कौन सा ऐसा पुरुष है, कौन सा ऐसा देव है जिसको अपना पति बनाया है। हाँ, तो भैया जी ने बताया कि नल और दमयंती ये तो मृत्यु लोक के राजा हैं। आप लोग भैया समझ रहे हैं, राजा नल और दमयंती इस मृत्यु लोक के राजा हैं, उस स्वर्गलोक में नहीं थे। अगर आपको भैया मिला हो तो आप दिखा दीजिए पुस्तक, हम अपनी पुस्तक दिखा दें और सवेरे लगावा कि भैया धान। अरे हाँ, रात भर चिल्लास करो मत। कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारी बात सत्य है तो उठा लो घर का ले जाओ, और हमारे सत्य है तो हमका भैया घर का जा दियो। तुम का है करोगे, इसलिए सबके पास काम है, समय बहुत कम है। सही है। तो अगर आप लोगों ने विचार हो भैया तो उसको देख लिया जाए।
हेलो तो आइए आप लोग विचार लगाइए, मैं अपना प्रसंग आगे बढ़ाता हूँ। भाई अगर आपको मिला हो तो आप दिखा दीजिए सर्वलोक में राजा नल दमयंती। हम उस पुरुष का नाम देव को बताएंगे जिसका शादी हुई। हेलो हाय 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 अरे अमवा के जी कलपाती आए पाती अमवा के जी कलपाती तोरा कौनो तू नहीं पावे
यानी कि अंजनी कुमार कायदर से भैया जी जो आप इसी ग्राम के निवासी हैं। 11 रुपए का दान है बजरंग बलवान के कल्याण सच्चे दरबार की फोटा है भैया। और कहा गया है हाय बोली सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की। आज हमारे लिए वही जाना पहचाना छाया हुआ नाम है गोविंद भैया जी जो आप इसी ग्राम खानपुर के निवासी 30 रुपए का दान है आशीर्वाद की कामना सच्चे दरबार की। इतने लोग जैसे बैठे सुन रहे हैं जवाबी प्रसंग है। अगर परमार इनसे देखना हो तो कहिए, अगर उनसे दिखाना हो तो कहिए, इनसे देखना हो तो कहिए। अगर नहीं कोई शंका नहीं है तो प्रसंग आगे बढ़ाया जाए, टाइम क्यों नष्ट किया जाए। तो हम चले जाए भैया धान लगा रहे। वीर वर्मा परेशान होते हैं कि हमारी पुत्री की शादी हो जाए। जब शादी का विचार करते हैं तो जो मालिनी लड़की थी वो नहीं कर देती कि मैं मृत लोक में शादी नहीं करूंगी। हाँ, मैं शादी करूंगी तो स्वर्ग लोक से करूंगी क्योंकि यहाँ पर मृत लोक है और मैं पति अपने मन का चुनूंगी। हाँ, तो हुआ क्या क्या ओ मोरे रामा हो रामा हो रामा सजनवा कब मिली हो रामा, सजनवा कब मिली है रामा। अरे सजी रही वह नारी सजनवा कब मिली हो रामा। यही वह नारी सजनवा मिले है रामा। भैया हमारे गाँव थे ना
यानी सब मोबाइल पर हम वीडियो लोड करके देखा करी कि डाटा न हुए। हाँ है ना भैया? सही है। हो सजनवा कब मिली हो रामा, हो सजनवा कब मिली हो रामा, कि भैया मोरे सोच रही हो यारी सजनवा कब मिली हो रामा, भैया मोरे सोच रही हो यारी सजनवा कब मिली हो रामा, भैया मोरे सोच रही हो यारी सजनवा कब मिली हो सोच रही वह नार सजनवा कब मिली है रामा। ए भैया अब भैया यह बताए दी थी लो टिप्पणी न करो नारी कहे अब भाई कोई शादी नहीं हुई। दादा बता दियो। हाँ पहले बताए दी थी नारी हमने कहा है। हेलो हेलो इका बढ़ाओ भैया। पत्नी पत्नी नहीं कहना भाई भैया सोच समझ ले। हेलो तो सुमिरा श्री गणेश शारदा रमा भवानी, अरे मैया हो सहाय कंठ पर बैठो, जगजीवन हम तुम का सुमिर चरण न ध्यान लगा, हम तुम का सुमिर चरण न ध्यान लगा, जगजीवन हम तुम का सुमिर चरण न ध्यान लगा, जगजीवन हम तुम का सुमिर चरण न ध्यान लगा। हरियाई सभा में बैठो बाबा है मोर रामा, बैठो बाबा है मोर रामा, अच्छा करे मन यार दीवा सो पेलो जिसमें अपने पिता से कहा कि हे पिताजी शादी मैं इस मृत लोक में नहीं करूंगी, तो उनके पुत्र वीर वर्मा जी ने कहा कि हे पुत्री तुम्हारी जहां इच्छा हो आप शादी कर सकते हो क्योंकि आप आजाद हैं। हेलो मैं आप पर रोक नहीं सकता हूँ। तो हुआ क्या हुआ भैया? हेलो लगी तो कहा बचन समझाई, अरे पिता सुनो यरज हमारी, अरे ब्याह करने के हेत सुनो यह बचन हमारा, अपने मन कैसा दिया कर भाई मानो बचन हमार, अरे तबई रूपति अरे कहने अल्लाह मेरे रामा
अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो कहा है बेटी आपके मैं आज्ञा देता हूँ, जो बात हमसे आप पूछोगे मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। अरे वाह, तो कन्या कहती क्या है? क्या कहती भैया? जोड़ा दोनों हाथ पिता से कहा सुनाई, अरे बन घूमने के हेतु अज्ञात मत दियो हमारा, अरे अज्ञात मत दियो हमारा, जाई बन मा करब तपस्या मानो बात हमारा, जाई जन्मा करब तपस्या मानो बात हमारा, जाई हो बन मा करब तपस्या मानो बात हमारा, जाई हो जन्मा करब तपस्या मानो बात हमारा। श्री भगवान का ध्यान लगाई, श्री भगवान का ध्यान लगाई, मेरे दादा स्वामी काल्या भाई नाली साजनवा हमरे भैया रोटी रही है आई हमरे सब मिले है रामा सोच रही हमको आज्ञा दीजिए। हाँ, मैं वन को जा रही हूँ तपस्या करने के लिए, तपस्या करते मैं अपने पति को ढूंढ लूंगी। तो पिताजी ने कहा मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि जाओ तपस्या करो। तो हुआ क्या हुआ? ये अनुष्का जी जो आपको बल्दी जी खेड़ा के निवासी हैं, 21 रुपए का दान है। और आस्था जी जो आपको भोनाई की पावन धरा से है, 21 रुपए का दान है। बोली सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। तो चल दीना हर साई, अरे जंगल बीच पहुंची जाई, अरे लीना धुली रमाए, अरे भगवान का ध्यान लगा, करे तपस्या, अरे करे तपस्या मैं देवता सुनियो सुजन हमारा, कई तपस्या करे तपस्या मैं देवता सुनियो ध्यान लगा, सुनियो ध्यान लगा, रामा सुनियो ध्यान लगा, अरे बहुत दिन बीते चले रामा है मोरे रामा बेटा राही है बाबा लाई संजलवा हमका कब मिली है रामा सोची रही है अरे रामा सोची रही है जाती है वहां पर धुनी रमा लेती है और भगवान का ध्यान करती है, अपने स्वामी का ध्यान करती है, अपने ईश्वर का ध्यान करती है और वरुण देव की यमदेव की तपस्या करती है। हाँ हाँ क्या
तो लीना धुनी रभाई ओ तपस्या कन्नारी कीना। अरे बहुत दिवस के बीत सुनो तनि ध्यान तो स्वर्ग लोक से घूमने आए और ये का पुरुष ये महान और देखत नारी का बीच में देखत नारी का बीच में हे मेरा माँ इस समय नारी तपस्या कर रही है अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने पति को मना रही है। मनाना तो मनाते बहुत समय जब बीत जाता है तो वो स्वर्गलोक से एक पुरुष आता है। उस वन में होता क्या है? क्या तो उसी वन दरम्यान अरे पुरुष एक पहुंचाया और देखी नारी कार चरित करई बखा। वो जब पुरुष जब उस समय वन में आता है और नारी को देखता है तो नारी के रूप का बखान करता है। तो हुआ क्या? तो देखी रूप नारी का भैया करई लागा गुणगान। 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 देखी नारी का मोरे रामा हाय मोरे रामा हाय ऐसे बचाना श्यामा भाई सजनवा हमरे कब मिलियो। देखी रानी है सजनवा हमरे कब मिलियो। देखी रानी है उस वन में जब एक पुरुष पहुंचता है उस नारी को जब देखता है उसके चरित्र का गुणगान करता है कि वाह नारी वाह कन्या कितनी रूपवती कितनी सुंदर है। तो आइए उस नारी से अंत समय में कहना है कि समय का अभाव कहना है। तो पहुंचा पुरुष जब पास हर नारी के वचन सुना। अरे किनकी हो तुम सुता साथी तुम दियो बता। अरे साथी तुम दियो बता। अरे कौन पुरुष कहाँ से आया
अरे का है उसका नाम, अरे कौन पुरुष कहाँ से आया, अरे का है उसका नाम, अरे राम अवतारी सभा बिच पहुंचे, राम अवतारी सभा बिच पहुंचे, ओ मेरे रामा कौन पुरुष कहाँ से आया और क्या है उसका नाम, तो अंत समय में कहना है क्या? तो क्या है उसका नाम, अरे खलीफा दियो बताई, अरे करे गवैया वीर सभा मा दियो सुना, अरे आगे कथा तुम्हें समझाई सत रहन बतला, आगे कथा तुम्हें समझाई सत रहन बतला, आगे कथा तुम्हें समझाई सत